सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 2 अक्टूबर 2020, कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, अष्टमय पाठ है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के जीवन के बारे में जो है ये पाठ निर्धारित किया गया है, जिसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने इसमें पाठ परिचय देख रहे थे, तो पाठ परिचय इस प्रकार से देखो। राजस्थान से रत्नगर्भेयम वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोकदेवानां देवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिरस्ति। राजस्थान से रत्नगर्भेयम वसुंधरा, राजस्थान के रत्नों से युक्त, राजस्थान की भी कहते हैं, राजस्थान की रत्नों से युक्त यह मतलब यह राजस्थान की रत्नों से युक्त यह वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती भूमि, राजस्थान की रत्नों से युक्त यह धरती यह भूमि धीरों वीरों लोक देवताओं, धीराणा मतलब धीरों, वीराणा मतलब वीरों, लोक देवता नाम लोक देवताओं, भक्तों, योगियों, तपस्वियों, सतियों और संतों की, धीरों वीरों लोक देवताओं, भक्तों, योगियों, तपस्वियों, सतियों और संतों की खनिरस्ती, खनिरस्ती मतलब खान है, खनी का आता है खान, खान है। ये जो राजस्थान की जो धरती है, इसमें धीर वीर लोक देवता भक्त योगी तपस्वी सतियां और संत ये अधिक मात्रा में उत्पन्न हुए हैं। जैसे कोई खान होती है, पत्थर की खान जो होती है उसमें बहुत सारा पत्थर निकलता है, हीरे की खान होती है इसमें बहुत सारा हीरा निकलता है, कोयले की खान होती है इसमें बहुत सारा कोयला निकलता है। उसी प्रकार ये राजस्थान की जो धरती है वो इनकी खान है, इनकी जिसने अपने नाम लिया है, इन पे बहुत सारे इस प्रकार के धीर वीर लोक देवता भक्त ये अधिक मात्रा में जो है राजस्थान की धरती पे उत्पन्न हुए हैं। कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञास्यते चेत् तावती भूयसी तेषां संख्यायते सर्वेषां नाम ग्रहणमपि न सुकरम। कानि तानि रत्नानि, वे सब रत्न कौन से हैं? कानि तानि रत्नानि, तानि रत्नानि कानि, वे रत्न कौन से हैं? वे रत्न कौन से हैं? यदि किसी को जानने की इच्छा होती है, वे रत्न कौन से हैं? यदि किसी को यह जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासित मतलब ये जानने की इच्छा होती है, ये रत्न कौन से हैं? यदि किसी को ये जानने की इच्छा होती है चेत तो तावती भूयसी तेषां संख्या, उनकी उतनी अधिक संख्या है, उनकी उतनी अधिक संख्या है कि तेषां उनकी इतनी अधिक संख्या है कि सर्वेषां नाम ग्रहण भी, उन सभी का नाम लेना भी, उन सभी का नाम लेना भी न सुकरम आसान नहीं है, सरल नहीं है। उन सब का नाम लेना भी सरल नहीं है, आसान नहीं है। ठीक है, यदि अपन नाम लिस्ट बनाएं, उन्हें राजस्थान की धरती में जो उत्पन्न हुए, जो वीर हैं, धीर हैं, भक्त हैं, योगी हैं, सावन सतियां हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, यदि एक अपन लिस्ट बनाना चाहें, नाम लिखना चाहें, तो नाम लिखना या नाम लेना भी बहुत कठिन है। इतने अधिक मात्रा में जो है राजस्थान की जो है इस धरती में जो है वीर उत्पन्न हुए हैं कि उनका नाम लेना भी बहुत कठिन है। अस्यामेव भूमो नातिचीरम जातस्यैकस्य नररत्नस्य स्वामिने केशवानन्दस्य प्रेरकं जीवनवृत्तमत्र संक्षेपेण प्रस्तुयति। अस्यामेव भूमौ,
अस्या इसी भूमि पर, इसी धरती पर, इसी भूमि पर, कुछ भी कर सकते हैं ना। अस्यामेव इसी धरती पर है, नाति न अतिचीरम, बहुत समय पहले नहीं, कुछ समय पहले, इसी धरती पर कुछ समय पहले, कुछ समय पहले उत्पन्न, जात से मतलब उत्पन्न हुए, इसी धरती पर कुछ समय पहले उत्पन्न हुए एक नररत्न, एक नररत्न उत्पन्न हुए एक नररत्न स्वामी केशवानंद के प्रेरक का, स्वामी केशवानंद के प्रेरक का जीवन वृत्तांत, वृत्तम मतलब वृत्तांत, जीवन चरित्र, प्रेरक का जीवन चरित्र, जीवन वृत्तांत अत्र यहाँ, यहाँ का इस पाठ में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। संक्षिप्त रूप से भी करते हैं, संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत है, संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत है, एक स्वामी केशवानंद के प्रेरक का जीवन जो वृत्तांत है वो संक्षेप रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये तो पाठ परिचय। पाठ की शुरुआत करते हैं। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद ये नाम है। तो देखो पाठ की शुरुआत करते हैं। स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे, स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 40+19 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 83+18 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मंगरूणा ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद से जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास, पौष महीने में, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में। पौष महीना तो आप जानते हैं कौन सा होता है? एक बच्चा ऐसे बोला पोस्ट बढ़ेगा आता है, पोस्ट महीना पोस्ट बढ़ेगा, इसका टारगेट केवल पोस्ट बढ़ा होता है पोस्ट महीने में। मुझे लगता है एक जगह भी नहीं छोड़ता होगा तो पोस्ट महीना लगभग जनवरी महीने में, लगभग जनवरी महीने में ये महीना जो आता है वो पोस्ट महीना होता है। इसमें बहुत अधिक ठंड पड़ती है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, चारों तरफ कई बार देखते हैं सुबह सुबह पाला जम जाता है, शीत लहरें चलती है। मतलब ये जो महीना होता है वो सबसे ठंडा होता है, ऐसे मान लो आप। तो पौष महीने में स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में विक्रम संवत है, विक्रम संवत 40+19 तमे विक्रम संवत 1940। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष महीने में विक्रम संवत 1940, विक्रम संवत 1940, विक्रम संवत 1940 सन 1883, सन 1883 विक्रम संवत 1940 सन 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले में मंगरूणा गांव में हुआ। मंगरूणा गांव में हुआ। सीकर जिले में मंगरूणा गांव है, उसे मंगरूणा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान के सीकर जिले में मंगरूणा गांव में हुआ।
अस्य पितुर्नाम ठाकुर श्री ढाका इति मातुस्य नाम सारा इत्यासीत्। इनके पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका, इनके पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका और माता का नाम सारा, माता का नाम सारा। अनुनासिक की मात्रा लग रही है, सारा नहीं कह सकते, सारा नहीं कह सकते, सारा नहीं, सारा अनुनासिक की मात्रा लग रही है। इनके पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका और माता का नाम सारा था। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है इनका जन्म के बारे में आ जाता है कि इनका जन्म कब हुआ। स्वामी केशवानंद से जन्म कदा हुआ है, तो स्वामी केशवानंद से जन्म है चत्वारिंशदधिक-एकोनविंशतितमे विक्रम संवत्सरे 83-अष्टादशतमे ईस्वी राजस्थान से शीघ्र जन्मते मगलूणा ग्रामे अभवत। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि स्वामी केशवानंद से पितु नाम किम, तो पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका। कई बार ऐसे पूछते हैं स्वामी केशवानंद से मातु नाम किम, तो मातु नाम सारा। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि स्वामी केशवानंद से पितरों नाम किम, पितरों में आ जाता है माता और पिता दोनों, पितरों में कौन जाता है, माता और पिता दोनों ही, तो दोनों का ही नाम आएगा। स्वामी केशवानंद से पितरों नाम किम, तो इसमें आ जाएगा पितु नाम ठाकुर श्री ढाका, मातुस्य नाम सारा इत्यादि। ठीक है, बाल्ये केशवानंद से नाम बिरमा इत्यादि। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था, बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। अपने जैसे वास्तविक रूप से देखें तो इनका नाम बिरमा ही था, इनका नाम बिरमा ही रखा गया था, केशवानंद नहीं था इनका नाम केशवानंद नहीं था, इनका नाम बिरमा था। केशवानंद तो किसी महात्मा ने दिया था बाद में, तो वो बाद में आएगा, आपके पाठ में आएगा कब दिया था। बचपन में इनका नाम क्या था, बिरमा बालक के नाम से जाने जाते थे। तो बाल्ये केशवानंद से नाम बिरमा इत्यादि। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। यदा एष बालक सप्तवर्षकल्पकः आसीत् तदैव एक उष्ट्रमेकम् आश्रित्य रतनगढ़स्थले जीवनयापनं कुर्वन्नस्य पिता दिवंगतः। जब ऐसा बालक, यह बालक सप्तवर्षकल्पक लगभग 7 वर्ष के थे, जब यह बालक लगभग 7 वर्ष के थे, तभी जब यह बालक 7 वर्ष का था, या जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था, तभी उष्ट्रमेकम् आश्रित्य एक ऊंट का सहारा लेकर, उष्ट्रमेकम् आश्रित्य मतलब एक ऊंट का सहारा लेकर है, जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था, तभी एक ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए, रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता का जीवन यापन करते हुए एक ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता का देहांत हो गया, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। यह बालक केवल 7 वर्ष का ही था, ये बिरमा बालक केवल 7 वर्ष का ही था कि इनके पिता जो एक ऊंट चला के अपना जीवन यापन करते थे, एक ऊंट चला के अपनी आजीविका चलाते थे, एक ऊंट को चला के और अपना जीवन यापन करते थे, तो उस समय रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता का देहांत हो गया, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उस समय यह बालक केवल 7 वर्ष का था,
ठीक है। तो अब देखो, पितु प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठीगृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्येवमादिभिः कार्यैः यथा कथञ्चित् कालयापनं कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्यकारणात् इतोपि विपदाभिभूता अभवत्। पितु प्रयाणात्, पिता की मृत्यु से पहले, पितु प्रयाणात्, पिता की मृत्यु से पहले ही, पिता की मृत्यु से पहले ही विपन्नतायां, गरीबी के कारण, पिता की मृत्यु से पहले ही गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण, पिता की मृत्यु से पहले ही निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण श्रेष्ठीगृहेषु, सेठों के घरों में, श्रेष्ठीगृहेषु सेठ, उसमें सेठ हुआ करते थे, व्यापार जो करते थे सेठ लोग, उनके पास बहुत पैसा था, वो उनके घरों में जो है काम करने वाली व्यक्ति भी रहते थे, आदमी भी रहता था और औरत भी रहती थी। तो पिता की मृत्यु से पहले ही निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण श्रेष्ठीगृहेषु, सेठों के घरों में गोधूम आदि पेषणम, गेहूं आदि पीसना, सेठों के घरों में गेहूं आदि पीसना, बर्तन मांजना, पात्र मार्जनम का है बर्तन साफ करना, बर्तन मांजना। सेठों के घरों में गेहूं आदि पीसना, बर्तन साफ करना, बर्तन मांजना, इत्यादि कार्यों में, इत्यादि कार्य करती हुई, या इत्यादि कार्यों में यथा कथंचित, मतलब जैसे कैसे, इत्यादि कार्यों में जैसे कैसे काल यापनम कुर्वती, जीवन यापन है, समय बिताती हुई, समय या जीवन बिताती हुई, जीवन यापन करती हुई भी कर सकते हैं। इत्यादि कार्यों में जैसे कैसे जीवन यापन करती हुई, अस्य, इस बालक से, बालक की, इस बालक की वराकी का अर्थ है बेचारी, इस बालक की बेचारी माता, इस बालक की बेचारी माता इदानीम अब वैधव्य कारणात्, विधवा होने के कारण, बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण इतोपि और भी अधिक, विधवा होने के कारण और भी अधिक विपदाभिभूता अभवत, और भी अधिक विपत्ति से ग्रस्त हो गई थी, विपत्ति से ग्रस्त हो गई थी, और भी अधिक विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्ति से ग्रस्त हो गई थी। पहले भी उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी, उसकी माता के ऊपर पहले भी परिवार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि परिवार जो था वो गरीब था। उसके पिता, बालक के जो पिता थे वो ऊँट चला के अपना जीवन यापन करते थे, और इसकी बालक की जो माता थी वो सेठों के घरों में गेहूं, आटा इत्यादि पीसती थी और बर्तन साफ करके अपना जीवन यापन करती थी। अब विधवा होने के कारण इनकी स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई थी, ये जो है और भी अधिक विपत्ति से ग्रस्त हो गई थी। ठीक है, गरीब तो पहले थे ही थे, और ज़्यादा गरीब हो गए, स्थिति बहुत खराब हो गई, ऐसे मान लो आप। उच्चते ही कहा भी गया है, उच्चते ही
कहा भी गया है। उच्यते ही कहा भी गया है। क्या कहा गया है? देखो, छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। परेशानियों में समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है। परेशानी में समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है। परेशानी में समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है। यदि अपन किसी समस्या में होते हैं, हमें कोई समस्या होती है तो एक समस्या और आगे टपक जाती है, दो समस्याएं और आगे टपक जाती हैं, तो व्यक्ति और ग्रस्त हो जाता है, परेशानियों से और ग्रस्त हो जाता है। ऐसा अधिकतर देखा जाता है। एक परेशानी आती है, एक समस्या आती है, दूसरी फिर आ जाती है, तीसरी फिर आ जाती है, व्यक्ति उन परेशानियों में जकड़ जाता है। ठीक है, तो छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। परेशानी में समस्याएं और अधिक बढ़ जाती है। इदानीं मातु संयोगाय विरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। इदानीं अब मातु संयोगाय, माता के सहयोग के लिए, अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक के द्वारा, अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक के द्वारा गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया। अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक ने गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया। उसने बालक ने किसी की जो है गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया, जिससे किसके लिए? माता के सहयोग के लिए, माता को कुछ सहयोग हो सके, माता को कुछ घर खर्च में कुछ सहयोग हो सके, इसके लिए बालक ने किसी की गाय चराना प्रारंभ किया कि उससे बालक को पैसे मिलेंगे तो माता की कुछ मदद होगी। इसके लिए इसने ऐसा कार्य प्रारंभ किया। तदानीन्तः दीनहीन ग्रामीणः कृषकवर्गः श्रमिकवर्गस्य सामन्तानां राज्ञां नवाबसंज्ञकानां वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दासतापञ्जरे आबद्धः आसीत्। तदानीन्तः का अर्थ है उस समय के दौरान। तदानीन्तः उस समय के दौरान, तदानीन्तः मतलब उस समय के दौरान, उस समय के दौरान, तदानीन्तः मतलब उस समय के दौरान दीनहीन ग्रामीण, उस समय के दौरान दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग मतलब किसान वर्ग, कृषक वर्ग मतलब किसान वर्ग उस समय के दौरान दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग सामंतों मजदूर वर्ग सामंतों राजाओं ब्रैकेट में कर देना नवाब, सामंतों राजाओं अर्थात नवाबों और विदेशियों के शासन की 3 प्रकार की गुलामी के पिंजरे में बंद था। 3 प्रकार की दासता मतलब गुलामी के पंजरे मतलब पिंजरे में आबद्ध आसीद
बंद था। 3 प्रकार की गुलामी के पिंजरे में बंद था। 3 प्रकार की गुलामी कौन सी? एक तो सामंतों की गुलामी, एक राजाओं की अर्थात नवाब जो मुस्लिम वर्ग के जो राजा थे उनकी गुलामी, और एक जो विदेशी जो आक्रमणकारी जो थे जैसे अंग्रेज इत्यादि उनकी गुलामी। इस प्रकार से वहाँ के जो भारत के वो वहाँ की जो जनता थी राजस्थान की, वो एक तो जो किस प्रकार की थी, दीनहीन। हीन मतलब उनके पास कोई साधन नहीं था। दीन का मतलब है दूसरों पे आश्रित थे। वो किस प्रकार के? किसान वर्ग और मजदूर वर्ग, ये 2 वर्ग 3 प्रकार की गुलामी के पिंजरे में बंद थे। सामंतों के, राजाओं के और विदेशियों के की गुलामी में जो है वो बंद थे, जकड़े हुए थे। ठीक है। रौरव नर्क प्रायम ही देशाम जीवनम आसीत्। रौरव नर्क के समान ही प्राय उनका जीवन हो गया था। रौरव नर्क के समान ही लगभग उनका जीवन हो गया था। रौरव नर्क के समान, रौरव नर्क के समान ही उनका जीवन हो गया था। तो रौरव नर्क के समान उनका जीवन हो गया था। ठीक है। तो देखो, अयम पुनः गंडकस्योपरि पिटिका संवृता यत् भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्न है। फिर यह मतलब एक तो पहले बालक का साया, बालक के ऊपर पिता का साया जो है वो उठ गया है। पहले गरीब थे, गरीब के साथ साथ पिता की भी मृत्यु हो गई और ज़्यादा गरीब हो गए। और उस समय जो है गुलामी का समय था। गुलामी का समय होने के कारण बहुत यातनाएं सहनी पड़ रही थी उनको। ठीक है। तो उसने कहा कि जो परेशानी जब आती है तो और समस्याएं बढ़ गई दोनों की। घर खर्च जीवन यापन करने के लिए भी बहुत कठिनाई महसूस करनी पड़ी उनको। अब ये तो हुआ ही हुआ, वो 3 प्रकार की जो है गुलामी के पिंजरे में बंद थे। ठीक है। उनका जीवन रौरव नर्क के समान हो गया था। अयम पुनः, ये स्थिति कैसी हो गई थी उनकी? ये स्थिति इस प्रकार हो गई थी। अयम पुनः गंडकस्य उपरि पिटिका संवृत है। यह फिर जैसे कोई फोड़ा हो जाता है, फोड़ा गुमड़ा जिसको कहते हैं, फोड़ा हो जाता है और फोड़े के ऊपर एक घाव। अब फोड़े का दर्द बहुत भयंकर होता है, सहन नहीं होता। अच्छा, उसके ऊपर एक फुंसी और हो जाए, फोड़ा तो हो गया। गंडक से ऊपर पिटका है, पिटका के अंदर फुंसी। फिर यह जीवन उनका फोड़े पर फुंसी जैसा हो गया। मतलब एक तो धक्का लग रहा था और बाद में दूसरा धक्का और लग रहा है। गरीबी तो आई रही है और भी ज़्यादा गरीबी उसके पास है। तो यह फिर फोड़े पर फुंसी जैसा हो गया था। फोड़ा हो जाना, उसका दर्द तो सहन नहीं होता, उसके ऊपर एक घाव और हो जाना और फुंसी हो जाना, डबल घाव हो गया। तो यह फिर उनका जीवन फोड़े पर फुंसी जैसा हो गया था कि भयंकर अकाल पड़ गया। भयंकर हो दुर्भिक्ष काल है समापन्न है। भयंकर यह फिर फोड़े पर फुंसी जैसा हो गया था कि भयंकर दुर्भिक्ष काल है संपन्न है। भयंकर अकाल, दुर्भिक्ष काल होता है अकाल पड़ गया। यह फिर फोड़े पर फुंसी जैसा हो गया था कि भयंकर अकाल पड़ गया। छपनिया अकाल इति कुख्याते विक्रम संवते षष्ठपञ्चाशत् अधिक एकोनविंशतितमे तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरम् आसीत्। छपनिया अकाल, यह फिर फोड़े पर फुंसी जैसा हो गया था कि भयंकर अकाल पड़ गया। वैसे ही 2 वक्त की रोटी जो है उनको नसीब नहीं हो रही थी। गरीबी के कारण उनका जीवन बहुत दुर्भर हो गया था।
और अब क्या हो गया, अकाल पड़ गया, जिसको बोलते हैं छपनिया अकाल। ये पड़ा विक्रम संवत 1956 में, विक्रम संवत 1956 में ये अकाल पड़ा। सन की बात करें तो ये पड़ा 1899 ईस्वी में। सन की बात करें 1899 में, और भारतीय वर्ष के अनुसार विक्रम संवत की बात करें तो ये 1956 में पड़ा। 1956 में पड़ा, इसलिए इसका नाम छपनिया अकाल पड़ा। सब जान, आप तो खैर अपन तो नहीं जानते, लेकिन अपने जो पिताजी और दादा वगैरह इन्होंने इस बात को महसूस किया, उन्होंने सुना है, या किसी ने तो महसूस भी किया होगा। आज से 121 वर्ष पहले की बात है, 121 वर्ष पहले की बात, छपनिया अकाल पड़े। तो अपने दादा तो नहीं, लेकिन उनके पिताजी, उनके माताजी, उनको तो पता है, इसलिए अपने दादाजी को पता है, क्योंकि उन्होंने ये बात उनको बताई है। ठीक है, तो ये फिर फोड़े पर फुंसी जैसा हो गया था कि भयंकर अकाल पड़ गया। छपनिया अकाल कुख्यात मतलब जो प्रसिद्ध था, कुख्यात मतलब प्रसिद्ध, जैसे कुख्यात डाकू होता है, डाकू कुख्यात होता है, जिसको सभी जानते हैं, चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, और वो बहुत भयंकर है, उसकी क्रूरता की बातें सब जगह होती है। वैसे ही ये भी एक अकाल जो है बहुत भयंकर था, ये भी चारों तरफ इसकी जो है चर्चा होती है, आज भी होती है, आज भी होती है। बड़े बूढ़े लोग आज भी कहते हैं कि देखो इस प्रकार से अकाल उस समय पड़ा था। तो छपनिया अकाल कुख्यात छपनिया अकाल विक्रम संवत 1956 तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे, उस भयंकर अकाल में प्राण धारणमपि दुर्भरम आसीत्, प्राण धारण करना भी बहुत कठिन था। उस भयंकर अकाल में प्राण धारण करना भी बहुत कठिन था। अर्थात प्राण धारण करना भी बहुत कठिन था, इसका मतलब है जीना भी बहुत कठिन था। जीवन धारण करना एक तरह से जीवन जीना एक जंग के समान था। किसी प्रकार से जीना है, प्राणों की रक्षा करनी है, ये भी एक जंग के समान था, एक लड़ाई के समान था। तो प्राण धारण करना भी बहुत कठिन था। चतुर्दिक्षु नेव जलम नेव अन्नम नेव तृणम नेव, चारों दिशाओं में न पानी था, न अनाज था और न घास था। चारों दिशाओं में न पानी था, न अनाज था और न घास था। पशुओं के लिए घास भी नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था, और लोगों के लिए खाने के लिए अनाज भी नहीं था। तीन प्रकार का अकाल थे, न पानी था, न अनाज था और न पशुओं को खाने के लिए घास था। आसीत केवलम क्षुत पिपासयो अखंडम साम्राज्यम प्राणीनामार्तिनादयश्च। था तो केवल क्या था? था तो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य। था तो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों की चीख भरी आवाज। था तो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों की चीख भरी आवाज। चारों तरफ ये दिखाई दे रहा था। एक तो भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था, लोग भूखे थे, प्यासे थे और चीख भरी आवाज़ें आ रही थी। तो यही सब चारों तरफ व्याप्त था तो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों की चीख भरी आवाज। समी वृक्षाणां त्वचं भरूट संज्ञकं घासं च खादित्वा मनुष्या यथा कथंचित् प्राणान् रक्षितवन्तः।